बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवारों को टक्कर मारी है और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई ये हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बच्ची कार के पहिए के नीचे आते आते बची। ये तस्वीरें आप देखिए। मौके से फरार हो गए यहां से ड्राइवर। दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदर्श नगर की पूरी घटना। स्कूटी सवार लोग जैसे ही टर्न पर पहुंचते हैं वैसे ही तेज रफ्तार कार उनको अपनी चपेट में ले लेती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि स्कूटी सवार शख्स जहां कार की बोनट पर उछलकर गिरता है तो स्कूटी के पीछे बैठी जो बच्ची है कार के पहिए के नीचे आती आती बची। तस्वीरें आप देखिए। कार चालक पहले तो कार रोकता है, उसके बाद देखता है कि जैसे ही लोग उसकी वजह से घायल हुए हैं मौके से व्यक्ति फरार हो जाता है। दिल्ली के आदर्श नगर कॉलोनी की ये पूरी घटना। सकरा रास्ता, तेज रफ्तार में व्यक्ति वाहन चलाता है, स्कूटी को टक्कर मारता है, पहले रुकता है, देखता है कि हादसा हुआ, उसके बाद मौका देखकर फरार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रतलाम से अगली बड़ी खबर, जहां मंदिर परिसर में भगवा ध्वज लहराने की मांग की जा रही है। ग्रामीण भगवा ध्वज लहराने की मांग कर रहे हैं। एक पक्ष पताका लगाने के खिलाफ हो चुका है। दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। करमदी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर रतलाम से। मंदिर परिसर को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है। भगवा ध्वज लहराना चाहते हैं लेकिन इसके खिलाफ दूसरा समुदाय, जिसके चलते अभी भी दोनों पक्षों के बीच ठनी हुई है। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दो वाहनों में भीषण टक्कर हुई है। ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो चुकी है। मसूरी के लवर मुख्य मार्ग की पूरी घटना। बिलासपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा, दो वाहनों में भीषण टक्कर, ड्राइवर और कंडक्टर की घटनास्थल पर ही जान चली गई। मसूरी के मुख्य मार्ग की घटना आपकी टीवी स्क्रीन पर। घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। तो भीषण पूरा हादसा, इससे लेकर ये जानकारी कि दो लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। और अब आगे बात करेंगे राजनंद गांव की, जहां घर में भीषण आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी मची है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। बसंतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राजनंद गांव का ये पूरा मामला। घर में आग किस वजह से लगी स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। भीषण आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जैसे आग लगने की सूचना मिली फौरन दमकल की टीम यहां पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की मशक्कत की गई। बसंतपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां घटौन में हाथियों के पहुंचने के चलते लोग दहशत में हैं। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। जान जोखिम में डालकर हाथियों को ग्रामीण खुद से ही भगा रहे हैं। लखनपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। वन विभाग हाथियों को भगाने में पूरी तरह से नाकाम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंबिकापुर का ये क्षेत्र जहां पर हाथी लगातार फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, घरों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और ग्रामीण दूसरी तरफ पर इतने ज्यादा मजबूर, क्योंकि वन विभाग की तरफ से अभी तक सहयोग नहीं मिला है, इसलिए ग्रामीण खुद ही हाथियों को जंगलों की ओर खदेड़ने की कोशिश करते हुए। तो अंबिकापुर की तस्वीरें सामने आई हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले सीएम नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। अनुराग ठाकुर की माने तो पीवी नरसिम्हा राव को इन्होंने कभी अपना माना नहीं। उनके साथ जैसा व्यवहार कांग्रेस ने किया है उस व्यवहार को पूरे देश ने देखा है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेता रहते भारत में है लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना, और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है। या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो
तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लोगों को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने कहा कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने एक बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। यहां जिस तरह से मौका मिल रहा है वैसे ही पैसे इकट्ठा कर रही है सरकार। महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 2020 में रेड्डी अन्ना का ऐप जिसका लेकर जानकारी सामने आई थी, पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विज्ञापन भी निकाले गए। सब कुछ सरकार चुप बैठे देखती रही। इस बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है। ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ। वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रति माह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानीय अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है। और छत्तीसगढ़ में धान और किसान चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। राजकुमार चाहर ने धान और किसानों के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल को चुनौती दी। कहा कि धान खरीदी के 80% पैसे केंद्र सरकार देती है। भूपेश बघेल वाहवाही लूट रहे हैं। बघेल सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन और रात परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और भाजपा की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ऊंचे मनोबल और ऊंचे उत्साह के साथ आज कर रहे हैं और मानिए कि भूपेश बघेल जी को चुनौती दी है। मैं निश्चित रूप से उनको चुनौती देता हूं। वो छत्तीसगढ़ की जनता को, विशेष रूप से भोले भाले किसानों को गुमराह करने का, उनके मन में भ्रम डालने का काम शुरू से कर रहे हैं। धान की खरीद के लिए 80% केंद्र की सरकार ने पैसा दिया, माननीय मोदी जी ने पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों। और इसी बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर, 3 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। तीनों अस्पतालों को बंद करवा दिया गया है। 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया अस्पतालों पर। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है। आशीर्वाद नर्सिंग होम, आधुनिक कैंपिंग हिजाबा थेरेपी और जीवन ज्योति हॉस्पिटल जामुन, यहां पर ताला लगा दिया गया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी अस्पताल चलाए जा रहे थे। तीनों अस्पताल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और पाकिस्तानी सीमा हैदर के बाद अब एक और महिला अपने बच्चों के साथ नोएडा पहुंची है। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। बांग्लादेशी महिला का यह आरोप है कि सौरभकांत तिवारी ने उससे शादी की और उसको छोड़कर भारत आ गया। तो वहीं सौरभकांत तिवारी ने सोनिया पर जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, हमारी खास रिपोर्ट से समझिए।
जो निकाहनामा है, जो उनका धन परिवर्तन है, वो आपके परिवार के 10 से 12 लोग गए थे और पूरी बात 10 से 12 लोग गए थे और उसके बाद जबरन ये सारी चीजें करवाई गई। अच्छा, एक बात बताइए, उनका उम्र आप देखिए, मेरा 30 है, उनका 47 है, उस टाइम पे 45 थी। तो आप उनको ये पूछिए, आपको जबरदस्ती ऐसा किया है, उसके बाद अपने 2 साल उसी लड़की के साथ अपनी ही कंपनी क्वार्टर में और एक बच्चा भी पैदा कर दिया, अब कैसे पॉसिबल? सोनिया का दावा है कि साल में रहने के दौरान सौरभ ने उसके साथ शादी की थी। सोनिया के मुताबिक नोएडा के सूरजपुर के रहने वाले सौरभ कांत तिवारी ने ढाका में उसके साथ निकाह किया। पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सोनिया ने सौरभ से अपने रिश्ते को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उन्हें जान लेते हैं। सोनिया ने सौरभ के साथ कई वीडियो और फोटो शेयर किए हैं। सोनिया ने जो 2 वीडियो मीडिया से शेयर किए हैं, पहले वो देखिए। सोनिया का दावा है कि सौरभ के बांग्लादेश में रहने के दौरान ये वीडियो बनाए गए थे। ये पहला वीडियो देखिए। इसमें साफ देखा जा सकता है घर में पार्टी चल रही है, बैकग्राउंड में बॉलीवुड का गाना बज रहा है। सौरभ और सोनिया के अलावा घर में 2 और लोग हैं जो गाने पर झूम रहे हैं। सौरभ ने टी-शर्ट पहन रखी है, फोन से वीडियो बनाया जा रहा है और कोई बांग्ला भाषा में भी बातचीत कर रहा है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये भी पार्टी का ही वीडियो है। इस वीडियो में भी सौरभ और सोनिया दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए दोनों नाच रहे हैं। पार्टी में 3 लोग शामिल हैं, जिनके कदम हिंदी गानों पर जमकर थिरक रहे हैं। सभी लोग पूरी तरह जश्न में डूबे हुए हैं। पार्टी के वीडियो के बाद सोनिया ने कई फोटो भी जारी किए हैं। पहली तस्वीर में सौरभ और सोनिया ने एक दूसरे के साथ सेल्फी खिंचवाई है। दूसरी तस्वीर में सौरभ सोनिया को फूल देते दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर में सौरभ ने सोनिया के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। अब ये चौथी तस्वीर, जिसमें दोनों एक दूसरे के करीब फोटो खिंचा रहे हैं। अब ये 5वीं तस्वीर, जिसमें सौरभ ने सोनिया का हाथ पकड़ा हुआ है। इस छठी तस्वीर में सोनिया व्हील चेयर पर है और सौरभ पीछे खड़े होकर उसे संभाल रहा है। इस तस्वीर में सौरभ बच्चे को चूम रहा है, तो इसमें उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ है। सोनिया भी साथ में खड़ी है। सोनिया के इन खुलासों के बाद से ही ट्विस्ट आ गया है। बांग्लादेश से सोनिया अख्तर वीजा और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंची है। उसने पुलिस को सभी डॉक्यूमेंट्स सौंप रखे हैं। फिलहाल सोनिया अख्तर के मामले की जांच एसीपी महिला सुरक्षा को दी गई है। पुलिस ने सोनिया अख्तर को नोएडा के सेक्टर 62 के डिटेंशन सेंटर में रखा है। अब सोनिया के दावों में कितना दम है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है, लेकिन सोनिया अख्तर का मामला अब उलझता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।